लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि इस मानव जीवन में हम सब लोग अपने सच्चे घर सच्चे वतन पहुंच चलें। ये आशा और इच्छा हम लोगों के अंदर हमेशा बनी रहे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा अपने घर जाने की आशा बांधे रहोगे तो समय आएगा तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। यानी इस संसार की जो भी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर संसार में कोई इच्छा बनी रह गई कि भाई हमको ये चीज़ मिल जाए, घर मकान मिल जाए, नौकरी चाकरी मिल जाए या और कोई दुनिया का साजो सामान, अगर हम लोगों के अंदर इच्छा है उस चीज़ को पाने की, तो जैसे ही समय पूरा होता है, जहाँ आशा रहती है फिर वहीं पर जीव को जन्म दिया जाता है। इसलिए महात्मा जब भी आए तो महात्मा अपना एक निशाना रखते हैं कि जीवों की हर इच्छाओं को मारकर जीव को निज घर जाने की इच्छा बन जाए, आशा और उम्मीद उधर की हो जाए, इधर से अपना लगाव धीरे धीरे कम हो जाए और सद्गुरु की तरफ, अपने घर की तरफ अपना लगाव हो जाए। इसीलिए महात्मा सत्संग, सेवा, भजन और ये प्रचार का काम हम प्रेमियों के बीच में रखते हैं। किसी काम को जब बार बार किया जाता है तो मन उधर की तरफ चला जाता है। किसी चीज़ को अगर हम आप बार बार देखें तो मन उसमें लग जाता है। इसलिए महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन के लिए प्रेरित करते हैं। सुमिरन ध्यान भजन एक ऐसी चीज़ है जिससे जो भी मन के ऊपर आवरण आते हैं, ये आवरण ख़त्म होते रहते हैं। अगर संगत में जुड़ करके हम लोग सुमिरन ध्यान भजन ना करें, सेवा हम आप अगर करते रहें तो कहीं ना कहीं हम लोग धोखा खा सकते हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये चाहिए कि जब हम लोगों को रास्ता मिल चुका है तो हम सभी प्रेमी भाई बहन समय निकाल करके सुमिरन ध्यान और भजन, इसमें अपना समय जरूर देते रहें। थोड़ा बहुत ही समय दें, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जरूरी है। दूसरी चीज, महापुरुष अब ये चाहते हैं कि ये जीव यहाँ से निकल चलें, तो यहाँ की आशाओं इच्छाओं को महात्मा खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए महात्मा सब भेदभाव को मिटाते हैं, जाति पात के रगड़े झगड़े को भी मिटाते हैं। महात्मा चाहते हैं कि सबके अंदर से जो बाहर से आवरण पड़े हुए हैं, जाति बिरादरी का, नातेदारी रिश्तेदारी का, अपने पराये का, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हों। इसीलिए गुरु महाराज अथक मेहनत और परिश्रम किए। जो भी महात्मा आए, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल, दरिया भीखा, सहजो बाई, मीरा बाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, जो भी महापुरुष आए तो उद्देश्य तो एक ही रहा। लेकिन हम सब अज्ञानी जीव महात्मा के वचनों को समय पर पकड़ नहीं पाते। अगर कभी हम आप वचन पकड़ भी लिए तो हम लोग चल नहीं पाते, क्योंकि ये मन तरह तरह की बातें हमारे आपके सामने खड़ा करता है। नातेदारी रिश्तेदारी जाति बिरादरी का भेदभाव ये मन पैदा करता रहता है, तो हम लोग फिर इसी में फंस जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। वैसे तो हम लोग नाम पाने के काबिल नहीं थे। अगर गुरु महाराज हम लोगों की बुराइयों की तरफ ध्यान देते तो हम लोग अपने जीवन में कितने बुरे बुरे अपराध किए, इसको हम आप जानते भी हैं। अगर नहीं भी जानते, अनजाने में भी गलतियां होती हैं, तो भी महात्मा जब मिलते हैं तो गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देते। स्वामी जी महाराज के पास हम आप आए, गुरु महाराज ने हम लोगों की झोली में नाम की दौलत डाल दी। अब नाम की दौलत डाल करके हम लोगों के गुनाहों को गुरु महाराज माफ़ करने के लिए स्थान तैयार कर दिए कि गुनाहों की माफ़ी इस मंदिर में होती रहेगी। वैसे प्रेमी भाई बहनों, संत मत में बाह्य रूप से कोई मंदिर का महत्व नहीं होता, लेकिन महात्मा एक स्थान तैयार करते हैं, उसका एक संकल्प होता है और महात्मा उस संकल्प की शक्ति को देने के लिए उस स्थान पर हम जीवों को बुलाते रहते हैं।
तो अगर हम लोग गुरु महाराज के इस दरबार में आते जाते रहेंगे तो हम लोगों के भी गुनाहों की माफ़ी होती रहेगी। मथुरा और खितौरा जो गुरु महाराज की